आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेएमएम के नेताओं ने गोलमुरी चौक पर बंद कराई दुकानें, भारत बंद का रहा मिला जुला असर। सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद से लापता ट्रेनी विमान की तलाश अब भी जारी, एनडीआरएफ के हाथ नहीं लगा कोई सुराग। युवा आक्रोश रैली में रांची चलने को लेकर भाजपा गोलमुरी मंडल ने चलाया जन जागरूकता अभियान। जेएमएम ने गोलमुरी में भारत बंद कराया है। जेएमएम के नेता गोलमुरी चौक पहुंचे और यहां दुकानें बंद कराई। शहर में भारत बंद का व्यापक असर रहा। डिमना चौक पर भी आदिवासी छात्र एकता मंच ने भारत बंद कराया। भारत बंद पर बुधवार को साकची में भी बंदी रही। बंद कराने के लिए झामुमो नेता निकले थे। झामुमो नेता शेख बदरुद्दीन ने बताया कि इस बंदी में झामुमो नेता भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारत बंद सफल रहा। शहर में भी दुकानें बंद रही, पेट्रोल पंप भी बंद रहे। भीमसेना भी भारत बंदी में शामिल रही। भीमसेना के कार्यकर्ता बुधवार को सुबह से एकजुट हो गए थे। उन्होंने बिष्टुपुर, कदमा, साकची आदि इलाके में बंदी कराई। साकची में दुकानें बंद कराई गई। भीमसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह पुरानी आरक्षण व्यवस्था लागू करेंगे। देश की जनता पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत बंद का ऐलान किया था, जो हमारे सेंट्रल ऑफिस से ये बात को रखा गया था, जो एसटीएससी के विरोध में, ठीक है ना, जो हम लोग का एसटीएससी के जो खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, उसको लेके भारत बंद का आह्वान जो किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता इस बंदी में शामिल है और हम लोग बंद से बंद करा रहे हैं इसमें, और सब मिलके जो बंद 6 बजे से रात 8 बजे का बंदी का ऐलान किया गया है। जो बड़ा 4 चक्का गाड़ी है वही बंद रहेगा, बाकी तो सब मोटा मोटी हम लोग। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद से लापता ट्रेनी विमान की तलाश रांची से पहुंची एनडीआरएफ की टीम के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। चांडिल डैम में एनडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है। एक स्थानीय युवक के इनपुट के आधार पर सरायकेला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है। युवक का दावा है कि उसने एक छोटे विमान को चांडिल डैम में गिरते देखा था। बता दें कि अभी तक विमान में सवार कैप्टन जीत शत्रु और ट्रेनी पायलट सुब्रतो दीप का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम को तलाशी के दौरान ट्रेनी पायलट सुब्रतो दीप का जूता मिला है। एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय स्तर पर चांडिल डैम में तलाश जारी है। देर रात तक तलाश जारी रही। अगली सुबह बुधवार को भी दिन भर ट्रेनी विमान की तलाश में एनडीआरएफ सहित स्थानीय लोग भी जुटे रहे। हालांकि तलाशी करने वाली टीम को कुछ भी नहीं मिल पाया। मिली जानकारी के मुताबिक विशाखापट्टनम से आ रही नेवी की टीम गुरुवार सुबह से डूबे विमान को तलाशने में जुट जाएगी। एल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का यह विमान मंगलवार को सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के करीब 50 मिनट बाद लापता हो गया था। विमान की खोज में मंगलवार एविएशन की टीम के साथ साथ जमशेदपुर और सरायकेला प्रशासन के अलावा वन विभाग के कर्मी भी जुटे रहे। आपको बता दें कि दिन के 11 बजे सोनारी एयरपोर्ट से विमान उड़ा था। थोड़ी देर बाद ही उसका एटीसी से संपर्क टूट गया था। 11-12 बजे से विमान के लापता होने का सूचना जो शाम को हम लोग को पता चला है, उसी समय से निमडी प्रखंड और चांडिल प्रखंड का यहाँ डैम जो है, हमारे चांडिल डैम पर पानी में गिरने का सूचना जो यहाँ पर ग्रामीण मुखिया, पूर्व मुखिया ये लोग बता रहे हैं। उसी निर्देश ये से सूचना के आधार से यहाँ के डीसी साहब, एसडीओ और डीएसपी सभी यहाँ पर कल शाम से हैं, रात से, और जल्द से जल्द वो जो सूचना मिला है और उसको निकालने का पूरा टीम भी बाहर से आए हैं और सुबह से रात से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ उनका नहीं मिल पाया है। एक मेन पायलट और एक शायद वहाँ पर सीखने के लिए ट्रेनिंग वाला लड़का था। तो बिहार के बता रहे हैं, एक आदित्यपुर, इच्छापुर के बता रहे हैं। युवा आक्रोश रैली रांची में चलने को लेकर कैलाश नगर में भाजपा गोलमुरी मंडल ने जन जागरूकता अभियान चलाया। घरों में पैम्पलेट वितरित किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में 23 अगस्त को रांची के मोहराबादी से लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव के प्रदर्शन को आम जनता से जोड़ने के उद्देश्य से आज भाजपा गोलमुरी मंडल के द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय के नेतृत्व में कैलाश नगर के सभी घरों में
जन जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों के बीच युवा आक्रोश रैली से संबंधित पैम्पलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार और प्रदेश कार्य समिति सदस्य मिथिलेश सिंह यादव उपस्थित थे। आम जनों से घरों में मिलते समय दिनेश कुमार ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने युवा और महिलाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक माह 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। पीजी पास युवाओं को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं को 2,500 रुपया चूल्हा चौका खर्चा देंगे। अनुबंधित कर्मियों को स्थायी करेंगे और भी कई वादे इन्होंने जनता से किए थे, लेकिन एक भी वादा पूर्ण नहीं किए और आज फिर से जनता को लोक लुभावने वादे के झांसे में फंसाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा इन सब मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ 23 अगस्त को रांची के सड़कों पर 1 लाख युवाओं के साथ प्रदर्शन करने वाली है। इस प्रदर्शन में जमशेदपुर से भी बड़ी संख्या में भागीदारी होगी। आज के जन जागरूकता अभियान में प्रोबीर चटर्जी राणा, नवजोत सोहेल, अभिमन्यु सिंह, विनोद झा, श्रीनु राव, सुरेंद्र सिंह शिंदे, राकेश गिरी, शेखर पांडे आदि काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में जदयू मिलन समारोह सह श्रावणी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, वरिष्ठ नेता मधुकर सिंह एवं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरजू राय शामिल थे। इस मिलन समारोह में हजारों की संख्या में कई लोगों ने जदयू का दामन थामा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि झारखंड में एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और यहां पर जीत का परचम लहराएंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी सीटों के बंटवारे के संदर्भ में पूरी बातचीत नहीं हुई है। वहीं विधायक सरजू राय ने कहा है कि अब हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जो जदयू के मुखिया एवं भाजपा के नेता आपस में बातचीत कर तय करेंगे वही हम लोग करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ जदयू नेता मधुकर सिंह ने कहा कि जमशेदपुर के जदयू का यह पहला मिलन समारोह था, इसलिए हम लोग बिहार से यहाँ पर आए हैं और आज बंदी के कारण कार्यक्रम जल्दी समाप्त कर रहे हैं। हमें बेहद खुशी है कि बड़ी संख्या में लोगों ने जदयू का दामन थामा। सरयू राय जी हमारे न सिर्फ नेता के मित्र हैं, बल्कि एनडीए के बड़े सहयोगी रहे हैं। और जब बिहार में जंगल राज कायम था और नीतीश जी लालू प्रसाद यादव जी से अलग हो गए थे, तो सरयू राय जी की बड़ी महती भूमिका थी और सरयू राय जी को माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने विशेष आग्रह करके इस पार्टी में ज्वाइन कराया है। और आज हमारे कुछ पार्टी में कुछ नए सहयोगी नौजवान साथी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। हमारे पार्टी के जो हमारे सहयोगी हैं, युवा के अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष और हमारे साथी सब लोगों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया था मिलन समारोह का। तो मुझे लगा कि क्योंकि सरयू राय जी का हमारे पार्टी में आगमन हुआ है और मैं समझता हूं कि इनका जमशेदपुर की धरती में जनता दल यूनाइटेड का यह पहला कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। हम लोग पूरी ताकत से सरयू राय जी के पीछे खड़े हैं और सरयू राय जी जितने वोट से निर्दलीय में जीते थे उससे डबल वोट से जिताने का संकल्प हम लोग लेकर के आज जा रहे हैं कि पूरी ताकत से, क्योंकि नेता ने आग्रह करके इनको बुलाया है। इसलिए हम सभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेवारी है कि पूरी ताकत से सरयू राय जी को वापस विधानसभा भेजने का काम करें। एससी और एसटी के आरक्षण में उप वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद बुलाया गया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सरायकेला खारसावा जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में इसका आंशिक असर देखा गया। बंद को सफल बनाने के लिए कई सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन सड़कों पर उतरकर व्यवसायियों से अपनी प्रतिष्ठान बंद करने की अपील करते दिखे। चांडिल में एसटी/एससी समाज के लोग बुलाए गए। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही पारंपरिक हथियार के साथ सड़कों में उतरने लगे थे। वहीं एसटी/एससी समाज के लोगों ने NH-33 को चांडिल, गोलचक्कर तथा कादनबेड़ा चौक पर सड़क के बीच टायर जलाकर बाधित कर दिया था। सड़क के बाधित होने की सूचना पर चांडिल थाना की पुलिस ने उक्त स्थलों में पहुंचकर यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया। बंद के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए चांडिल पुलिस के जवान बड़ी संख्या में सड़कों पर तैनात थे। चांडिल प्रखंड का ये कांदरबेड़ा गुरुमुख पंडित प्रताप मोहम्मद चौक है और इस चौक में हम लोग NH को पूरी तरह से बंद किए हैं
और एनएच हम लोग इसीलिए बंद किए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विगत 1 अगस्त को SC/ST रिजर्वेशन को समाप्त करने का उद्देश्य से उन्होंने एक फैसला निकाला और उस फैसले में वर्गीकरण करने का बात किया है। SC और ST को पूरी तरह से वर्गीकरण करना चाहता है, क्रीमिलियर लागू करना चाहता है और क्रीमिलियर से कहीं ना कहीं SC/ST के लिए बहुत बड़ा फायदा तो होगा नहीं। आने वाला समय में ये SC/ST का रिजर्वेशन समाप्त होगा और इसीलिए हम लोग भारत बंद किए हैं। पूरे भारत में भीम आर्मी के साथ साथ अनेक सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन भी इन्होंने सहयोग किया है, उसके फलस्वरूप भारत आज बंद किया। जमशेदपुर शिव सिंह बघार एरिया एग्रीको में नवनिर्मित बंद पड़े सामुदायिक भवन को तेली साहू समाज जमशेदपुर को सौंपने के संबंध में आज तेली साहू समाज जमशेदपुर झारखंड द्वारा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया गया। वर्ष 2019 में पूर्वी तेली साहू समाज जमशेदपुर के द्वारा माननीय रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से सामुदायिक भवन के लिए मांग करते हुए आवेदन किया गया था। वर्ष 2019 में रघुवर दास जी ने बागुनहातू फुटबॉल मैदान में सामूहिक रूप से अनेक सरकारी योजनाओं और भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया था, जिसमें तेली साहू समाज के लिए सामुदायिक भवन भी सम्मिलित था। अब दिल्ली साहू समाज ने विशेष पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए उपायुक्त महोदय से कहा है कि इस भवन के निर्माण के पश्चात जमशेदपुर अक्षेश के विशेष पदाधिकारी महोदय द्वारा सामुदायिक भवन 4 वर्षों तक बंद रखा गया, इसकी जांच होनी चाहिए और अब यह सामुदायिक भवन ब्रह्म ऋषि समाज को सौंप दिया गया है। यह विशेष पदाधिकारी द्वारा मनमानी और पद का दुरुपयोग है। तेली साहू समाज जमशेदपुर के लोगों का कहना है कि लगातार 4 वर्षों से अक्षेश के विशेष पदाधिकारी महोदय से सामुदायिक भवन के आवंटन हेतु निवेदन किया जाता रहा है। सामुदायिक भवन के आवंटन के लिए हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। विशेष पदाधिकारी द्वारा हमारी मांगों को हमेशा नजरअंदाज किया गया। साहू समाज जो हमारा छत्तीसगढ़ी तेली साहू समाज है, उसको 4 वर्ष पूर्व शिव सिंह बगान एरिया में भूमि आवंटित किया गया था समाज की मांग पर। वहाँ पे भवन का निर्माण हुआ जो जिला परिषद निगम के फंड से तैयार हुआ। सारे समाज के लोग काफ़ी संघर्ष किए, मेहनत किए तो भवन तैयार हुआ और भवन तैयार होने के बाद अब इस कगार पे आ गया कि वहाँ पे जेएनएससी के द्वारा ताला जड़ दिया गया। हम लोग पूर्वी के विधायक जी के पास गए कि सर ऐसा ऐसा समस्या है। सरयू राय जी साफ मना कर दिए कि भवन से संबंधित हम बात नहीं करेंगे। जेएनएससी में बार बार हम लोग जा रहे थे। जेएनएससी में बार बार जाने के बाद वहाँ पे वो लोग कहते थे विधायक जी के पास जाइए, विधायक जी के पास जाते तो जेएनएससी में जाइए। ये समस्या इतना विकराल रूप ले लिया कि हम लोग अभी फिर मिलने आए थे कृष्ण कुमार जी से, मिले कि उनसे थोड़ा बहुत आश्वासन मिला था और वो बोले थे कि भवन आप लोग को मिलेगा, थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन वहाँ आने के बाद अब हम लोग को उसके 1-2 दिन बाद ही पता चला कि वो भवन की चाबी किसी और समाज को दे दिया गया। जब ये बात समाज में चर्चा हुआ कि वो अब भवन का चाबी किसी दूसरे समाज को दे दिया गया तो फिर सारे समाज के लोग आक्रोशित हो गए और हम लोग 16 तारीख को जेएनएससी का घेराव किए थे। जेएनएससी घेराव करने के बाद वहाँ पे अभी पुख्ता हम लोग को मतलब ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि भवन हमारे पक्ष में होगा। आज इसी बात को अवगत कराने के लिए हम लोग डीसी सर के पास ज्ञापन देने आए थे। डीसी सर बोले हैं कि जब आप समस्या लेकर हमारे पास आई हैं तो ज़रूर आपकी समस्या पे मैं विचार करूंगा और आश्वासन देता हूं कि इस पर मैं ज़रूर कुछ उचित कार्रवाई करूंगा। तो हम लोग डीसी सर का उम्मीद करते हैं और उनसे हमारा एक नम्र निवेदन भी है कि समाज के हित में कुछ अच्छा सोचे और समाज हित के लिए हमारा सामुदायिक भवन हमें दिलवाने में। बच्चों को ग्रीन डे का महत्व बताने के उद्देश्य से आज राइजिंग सन इंग्लिश स्कूल केवल बस्ती ने अपने सभागार में ग्रीन डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिका सारा मसीह और मुस्कान कुमारी ने किया। स्वागत संबोधन प्रधानाध्यापिका लुबना नूर खान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, विद्यालय समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार और विद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव परमानंद कौशल उपस्थित थे। छोटे बच्चों ने हरे रंग के ड्रेस पहनकर सबसे पहले रैंप वॉक किया और हरियाली का संदेश दिया। उसके बाद प्रकृति संरक्षण और पेड़ों की कटाई को रोकने को लेकर व्यापक संदेश देते हुए एक नाटक का मंचन किया। ग्रीन से जुड़ी क्विज, हिंदी और अंग्रेजी में कविता पाठ का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश कुमार ने कहा कि ग्रीन डे प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, अतः हमें अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उनके बीच यह संदेश पहुंचाना होगा कि सभी चीज़ों का संतुलन बहुत ही आवश्यक है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनके संरक्षण पर भी कार्य करें। अंत में बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से अमित कुमार सिंह, अर्चना सिंह, कौशिक दत्ता,
कुमकुम सिंह, कृतिका सिंह, अर्चना सिंह आदि उपस्थित थी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।